सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका। तो स्टोरी मैं आज ही पोस्ट कर दे रही हूँ, तो मुझे थैंक यू बोल देना। और जो मेरे चैनल पर नया आया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ठीक है, कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो यार ये कहानी क्या होता है कि महक और मारवी दोनों मुंबई पहुँच चुके हैं। हाँ, मुंबई मुझे बहुत प्यारी, बहुत 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 प्यारी जगह लगती है, क्योंकि है वो। तो क्या होता है, महक और मारवी दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और वो लोग होटल में होते हैं। तो मारवी भी मतलब महक अपनी मॉम से बात कर रही होती है और महक आती है और कहती है कि महक मतलब मारवी आती है फ्रेश होकर, क्या कहती है कि महक आप किससे बात कर रहे हो। तो कहती है कि लो बात कर लो, मैं जिससे बात कर रही हूँ। तो मारवी फ़ोन लेती है और उसकी मॉम होती है, तो मारवी बात करने लगती है। तो महक तैयार होने लगती है। एक्चुअली उसकी रात को मीटिंग होती है होटल के लिए। तो मतलब महक तैयार होकर आ जाती है। तो मारवी उसकी मॉम से बात ही कर रही होती है, फिर वो फ़ोन रख देती है। तो महक कहती है कि मतलब अपनी वॉच लगाते हुए महक कहती है कि मारवी आप भी मेरे साथ चलोगी या फिर आप यहाँ पे होटल में रुकोगी। तो मारवी कहती है नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं यहाँ पे रुक के क्या ही करूँगी फिजूल। मैं इतना मतलब मैं अकेले नहीं रुकने वाली हूँ कहीं, मैं तो आपके पीछे पीछे हर वक्त आती रहूँगी, आप कहीं भी जाओगी मैं आपके पीछे होंगी। तो मैं कहती है ठीक है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, फिर से शावर लेने आओ ना। तो मालवी कहती है मेरा मतलब था बाहर, आप ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज मत लो। तो मैं कहती ओ, तो आपने कहा तो मैंने सोचा कि आप उधर भी आओगे मेरे साथ। तो मैं कहती नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आप कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं आ रही हूँ। तो मैं हंसने लगती हूँ, कहती है कि आपने फ़ोन कहाँ रख दिया, मेरा मिल नहीं रहा है। तो मारवी कहती है कि मेरी जान यहीं पे तो रखा है, अभी आपको कैसे नहीं दिख रहा है। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। उसके बाद मारवी कहती है अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ। वो तैयार होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और वो तैयार हो रही होती है। तो आती है, देखती है कि महक तो बेड पे लेटी हुई होती है आंखें बंद करके। तो मारवी को लगता है शायद महक सो गई है। तो मारवी उसके पास बैठती है और उसके गाल पे किस करती है। तभी महक उसके कमर पे हाथ रखती है और उसे अपने नीचे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि मैं जाऊँ, फ़ोन तो एक बहाना था, एक्चुअली मुझे ना आपके पास आना था। तो मारवी कहती है कि यार आप भी ना। तो महक उसके बालों को ठीक करती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसकी तरह हाथ को साइड करती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो मारवी कुछ नहीं बोल रही और वो भी उसको किस कर रही होती है। देन वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं काफ़ी स्मूथली, डीपली, क्या क्या पता नहीं, जो भी है कर रहे होते हैं किस वो एक दूसरे को। तो उसके बाद महक कहती है कि मतलब मारवी महक एक दूसरे को मतलब किस करे पड़े होते हैं यार। तो 10-15 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं किस करते करते। तो महक कहती है वो शिट, उठो जल्दी चलो लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना था। तो मारवी कहती है ओ, आपको याद आ गया, आपको मीटिंग में जाना था, मुझे लगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपने तो यही करना है ना, सारी रात तो पड़ी नहीं थी, आपने तो अभी यही करना था, तो मैं क्यों बोलूँ, आप लेट हो गए, अच्छा हुआ लेट हो गए, आपको होना चाहिए था लेट। तो महक कहती है कि अब ज़्यादा मत बोलो, चुप चुप चलो जल्दी जल्दी। तो मारवी कहती है मुझे क्यों डांट रहे हो, आपकी गलती है, मुझे मत डांटो, अगर डांटोगी ना देख लेना फिर बताती हूँ मैं आपका। तो महक कहती है अच्छा सॉरी मेरी माँ, अब चलो लेट हो रहा है। तो मारवी कहती है कि नहीं चलूँगी। तो मैं कहती है क्यों, क्या हुआ। तो मारवी कहती है मेरे कपड़े ठीक करो, जैसे ख़राब किया आपने। तो महक उसके कपड़े ठीक करती है और उसको हक करती है, कहती है अब चलो ना। तो महक उसके पीछे पीछे मुस्कुरा के जाने लगती है उसको देखते देखते। तो फिर महक और मारवी दोनों चले जाते हैं, दोनों कार में बैठते हैं और कुछ ही देर में वो लोग एक अच्छे से 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही अंदर जाती है महक, तो यार उसके टेंशन अलग ही होते हैं। तो वो अंदर जाती है तो सारे जो होते हैं ना, जहाँ पे होटल ख़रीदना आया होता है उसी होटल में जाती है। तो उसके सारे बॉडीगार्ड्स बताते हैं अपने बॉस को कि महक विस्त्रो आ गई है। तो उन्हें पता होता है कि महक होटल ख़रीदने आई है, बट वो रेडी नहीं होते होटल ख़रीदने के मतलब बेचने के लिए। बट आपको तो पता ही है कि महक को जो चाहिए वो लेके रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महक अंदर आती है और जैसे ही महक अंदर आती है ना, तो यार एक टेंशन के साथ दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी बैठा होता है। तो महक जाती है उसके सामने बैठती, कहती सो मिस्टर मेहरा, क्या चल रहा है। तो ये होटल वैसे भी थोड़ी देर में मेरा होने वाला है। तो कहते कि आपको किसने कहा ये होटल आपका होने वाला है, आपके भाई को मैंने साफ साफ मना किया है कि मैं ये होटल नहीं बेच रहा हूँ, तो फिर आप क्या चाहती हैं। तो महक कहती है देखिए आप होटल बेच रहे हैं प्यार से या फिर ज़बरदस्ती से, लेकिन आप होटल बेच रहे हैं। तो महक कहती कि महक वो आदमी जो मिस्टर होता है मेरा, तो वो कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं, मतलब मैं क्या समझूं इसको, आप मुझे धमकी दे रही हैं। तो मैं कहती नहीं नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, अच्छा आप मुझे बताएं, आप
इस होटल को कितने में बेचना चाहेंगे, मतलब आपकी फ़ाइनल प्राइस क्या है। तो वो कहते हैं कि इसकी फ़ाइनल प्राइस है 400 मिलियन। तो महक कहती है कि मतलब जो होती है अलीना, वो कहती है मैम ऐसा कुछ नहीं है, इस होटल की इतनी औकात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, इस होटल की इतनी औकात नहीं है कि इतनी महंगी हम ये होटल खरीदते हैं। तो महक कहती है ओके डन, 400 मिलियन में डील डन करते हैं। तो अलीना कहती है मैम आप ये क्या करिए, ये काफ़ी घाटे का सौदा है। तो मैं कहती है कि रिलैक्स। तो वो आदमी कहते हैं कि सच में 400 मिलियन में मतलब आप मान गए हैं। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का मौका दीजिए। तो महक उठती है, अपनी जगह पे खड़ी होती है और अपने कोट के बटन बंद करते हुए कहती है कि देखिए ये लास्ट प्राइस था, अभी मैंने बहुत प्यार से बोला है, बट अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं ये होटल छीन भी सकती हूँ, ठीक है। और आपकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि आप मुझे इस होटल को छीनने से रोक लें। तो आदमी कहते हैं देखिए ये होटल एक ही होटल है मेरे पास और आप मेरे आदमियों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं, तो थोड़ी तमीज़ से बात कीजिए। तो महक कहती है कि तमीज़ तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। और ऐसा कह के महक चली जाती है। तो आदमी बैठ जाता है। तो उसके जो मतलब उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा डबल से ट्रिपल प्राइस है, मतलब इस होटल की जितने मतलब कि जितने की होटल है ना उससे मतलब 10 गुना ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं हमें। तो ये आप मत छोड़ेगा, इससे तो हम दो अच्छे से मतलब ऐसे 10 होटल्स को आराम से खोल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपकी भलाई मतलब आपकी अच्छाई भलाई प्रॉफिट जो भी समझे आपकी इसी में है, तो आप ये होटल बेच दें महक बिस्तरों को। तो यार महक की मतलब इतने अच्छे ऑफ़र को देखते हैं क्या होता है। मतलब कि ना देखो अभी क्या होता है, उसके असिस्टेंट उसको समझा रहा होता है कि मतलब इतने अच्छे ऑफ़र को वो ना कहे। तो फिर वो महक जाने लगती है। तो वो आदमी रोकता कहता है कि महक बिस्तरों रुकिए, मेरी बात सुने। तो महक कहती है कि कल मेरा आदमी पैसे लेके आ जाएगा, आप फाइल साइन करके दे देना। तो वो आदमी कहता है कि आपको कैसे पता कि मतलब मैं इस होटल के लिए मतलब मैं मान गया इस डील के लिए, आपको कैसे पता, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मैं कहती कि आपके कितने होटल्स हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास एक ही होटल है। तो मैं कहती कि मेरे पास इतने होटल्स हैं ना कि जिनकी गिनती भी मुझे सही से नहीं पता। तो मुझे पता है कि आदमी सामने वाला इंसान क्या कहने वाला है या फिर क्या उसको कैसे क्या करना है। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है महक से। तो उसके बाद महक उसके मतलब बाय कह के चली जाती है। तो वो आदमी कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमें होटल के इतनी सारे मतलब पैसे मिल गए, अब तो हम इसमें बहुत सारे होटल्स खोलेंगे। तो मारवी बाहर आती है। तो अलीना कहती है कि मैम आपने बहुत घाटे का सौदा कर लिया। तो महक कहती है कि नहीं अभी तुम्हें पता नहीं। तो अलीना कहती है ठीक है मैम, आप कह रहे हैं तो होगा कुछ। तो मारवी कहती है कि महक आपने ये कैसे किया, मुझे तो 100% लग रहा था कि वो आदमी मना कर देगा साफ साफ जिस हिसाब से वो बोल रहा था, बट यार आपने कैसे किया ये। तो महक कहती कि मेरी जान महक बिस्तरो ऐसी चीज़ है ना जिसके सामने अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। तो महक बिस्तरो वैसे भी किसी के सामने नहीं झुकती है, तो उसके सामने सबको ही झुकना पड़ता है। और मैंने उसको ऐसे ऑफ़र दिए थे ना कि उसके मतलब उसके सारे पुरखों ने भी इतनी कमाई ना की होगी आज तक, तो मैंने उसको ऐसे ऑफ़र दे दिया ना कि वो ना कह ही नहीं सकता था। तो मारवी कहती है बट आपको तो नुकसान हुआ ना। तो महक कहती है नहीं मेरी जान नुकसान नहीं हुआ, अभी आपको पता नहीं आगे आगे देखो होता है क्या। तो मारवी कहती कि महक देखो ना मेरे पाँव में थोड़ा पेन हो रहा है। तो महक बैठ जाती है, उसके पाँव को छूने लगती, कहती कहाँ पे, यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मारवी नीचे बैठते हुए कहती कि मैं तो बस महक बिस्तरों को अपने सामने झुकाना चाहती थी, अभी महक ने कहा है ना कि महक बिस्तरों किसी के सामने नहीं झुकती, तो मैं सोची क्यों ना महक अपनी होने वाली फिर चुप होकर कहती है कि उसके सामने झुकती है कि नहीं। तो महक हंसने लगती, कहती है तुम सच में पागल हो सच में। तो महक कहती है कि अगर मैं शेर हूँ ना तो तुम। तो यार महक कहती है कि मतलब महक कहती है कि मैं आपके सामने नहीं झुकूंगी तो यार किसके सामने झुकूंगी। मारवी हंसने लगती, कहती कि आई नो मेरी जान, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी, आपको बुरा तो नहीं लगा। तो मैं कहती नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता है आप कितनी नॉटी हो, तो टेंशन मतलब मुझे बुरा नहीं लगा। तो मारवी कहती है चलो ठीक है बुरा नहीं लगा तो ना सही। तो मैं कहती कि मुझे पता है ना आपको ज़िंदगी भर मेरा ही खून पीना है अब। तो मारवी कहती है हाँ खून तो मैं पीऊँगी, बट अभी मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना है, मुझे जल्दी से एक अच्छे से प्यार से रेस्टोरेंट में लेके चलो, मुझे खाना है। तो मैं कहती है हाँ मुझे पता ही था, मुझे अभी तक लगा क्यों नहीं कि आपको भूख क्यों नहीं लगी, अभी तक मैं शॉक थी कि आपको अभी तक भूख लगी क्यों नहीं। तो मारवी मुंह बनाती, तो मैं कहती ऐसे चलो बाबा चलो, मैं मजाक कर रही हूँ चलो। तो मारवी में एक दोनों कार में बैठ के रेस्टोरेंट जाने लगते हैं।
तो मारवी और महक दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं। तो मारवी जल्दी से अंदर आ जाती है, तो महक मास्क लगा लेती है। तो महक कहती है कि अब क्या हुआ आपको, मतलब मारवी कहती है अब क्या हो गया, आपको मास्क लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो महक कहती कि यार मीडिया आ जाएंगे, फिर फालतू का तमाशा होगा, मुझे पता है सबके ड्रामे। तो मारवी कहती है बट आप खाना कैसे खाओगी। तो मैं कहती नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है सच में। तो मारवी कहती है ठीक है फिर मैं आपका हिस्सा भी खा लूँगी। तो मैं कहती हाँ हाँ शौक से खा लेना, मेरा भी खा लेना, तुम सबका खा लेना, इस रेस्टोरेंट में जितने हैं ना तुम सबका खा लेना, खा खा के फट जाना तुम। तो मारवी कहती है ठीक है मैं नहीं खाऊंगी खाना। तो मतलब वो खाना नहीं खाते, मतलब मुंह बना के एक साइड में बैठ जाती है हाथ फोल्ड करके। तो मैं उठती है और कहती अच्छा I'm सो सॉरी, मैं मजाक कर दी, जान जान सॉरी ना। तो मैं कहती है वो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस खाना आने का इंतज़ार करो, चुपचाप बैठ जाओ, ड्रामे ना करो अपनी जगह पे। तो मैं कहती है तुम सच में यार पागल हो। तो मारवी कहती है आई नो, मुझे मत बताओ कुछ। मारवी मतलब मैक से बोल रही होती है कि आप ऐसा कुछ बताओ ना जो मुझे पता ना हो, मुझे पता है मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। तो मैं कहती अच्छा ठीक है वो खाना लेके आ रहे हैं, चुपचाप खाओ, अब ज़्यादा बातें ना करो, खाने के टाइम बातें नहीं की किया करते। तो मारवी कहती है हाँ मुझे भी उसी का वेट था, मैं तो बस टाइम पास करने के लिए बातें कर रही थी क्योंकि फिर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो मैं कहती अच्छा खाओ अब। तो मारवी खाने लगती है। तो महक बाबा पीछे मुड़ के देख रही होती है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है, वो ना मतलब कि जो ओनर होता है वो एक छोटे से बच्चे को मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें हमने मना किया था ना यहाँ नहीं आना, फ़कीरों के जैसे जब देखो तब हमारे कस्टमर को डिस्टर्ब करने आ जाते हो, अपनी शक्ल देखिए, अपने कपड़े देखिए, तुमने हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो जाते हो भीख मांगने के लिए, हमने यहाँ पे फ़कीरों के लिए नहीं खोला है कि हम तुम्हें फ्री में खाना ही खिलाते फिरें, तुम्हें जब हमने मना किया था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ओनर बार बार मतलब गुस्सा करके ऐसे उसको मार रहा होता है, बोल रहा होता है। तो महक बार-बार देख रही होती है, उसकी बातें सुन रही होती है, उसको देख रही होती है। तो मारवी कहती है क्या हुआ, महक आप बार-बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही है, मुझसे भी सुंदर कोई वहाँ खड़ी है क्या। तो महक कहती है कि यार देखो ना कैसे जानवर लोग हैं, मतलब कि ये इंसान है या जानवर है, इतने छोटे से मासूम से बच्चे को मारा रहा है, इसको तरस नहीं आ रहा है उसके ऊपर। तो मारवी देखती कहती कि अच्छी मतलब ऐसे कैसे मार सकता है वो इतने छोटे से बच्चे को, मतलब 15-16 साल का छोटा सा बच्चा होता है वो। तो महक कहती कि मैं आती हूँ। तो फिर मारवी कहती हाँ ठीक है आप जाओ। फिर मारवी कहती है ला अब उससे ओनर की खैर नहीं, अब मेरी महक बताएगी इसको अच्छे से कि मारना क्या होता है। उसके बाद महक जाती है और उस ओनर को धक्का दे देती है। तो वो ओनर गुस्से में उठता है, तो महक अपने मास्क हटाती है और वो ओनर शॉक्ड हो जाता है, कहती है कि महक विस्त्रो। तो यार महक ना बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बहुत अमीर होती है यार, तो फेमस होती है। तो वो ओनर कहते हैं कि इतनी बड़ी होटल की मालकिन मेरे इतने छोटे से रेस्टोरेंट में क्या कर रही हैं। तो कहते कि मैम आप तो, वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे से बच्चे को मारने की, हाँ तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे। तो वो कहते कि आई एम सो सॉरी मैम बट ये रोज़ आ जाते हैं मुँह उठा के खाने के लिए फ्री का। तो मैं कहती मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ वरना तुम्हारी हाथ पाँव में तोड़ के ना यहीं पे गिरा दूँगी तुम्हें मैं भी। तो वो मतलब होटल का जो ओनर होता है वो इतना सुनते ही चला जाता है होटल के अंदर डर के मारे, क्योंकि उसे पता है महक विस्त्रो क्या चीज़ है। तो वो जाते हैं। तो महक उस छोटे से बच्चे जो कि रो रहा होता है, बेचारे को उसने बहुत मारा होता है, तो यार नहीं मारना चाहिए ऐसे किसी छोटे से बच्चे को। तो महक उसको चुप कराती है और अंदर लेके आती है। तो बोलती है कि क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से। तो वो महक कहती है अच्छा अंदर चलो। तो महक अंदर जाती है, कहती कि क्या खाओगे बताओ, मतलब कि वो अपनी चेयर पे बैठा देती है जहाँ पे मारवी और महक दोनों बैठे हुए होते हैं। तो मारवी देखती है उसको खाना खा रहे थे, मतलब मारवी थोड़ी सैड हो जाती है उसको देख के। तो वो पूछती है, मतलब महक पूछती है उस बच्चे से कि आप क्या खाओगे। तो बोलते हैं मुझे कुछ भी खिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, आप कुछ भी खिला दो मुझे। तो मारवी कहती है कि जो उसका खाना होता है, तो मारवी वो उसे दे देती है दूसरे प्लेट में निकाल के और कहती है कि आप इसे खाते रहो, हम दूसरा मंगा रहे हैं। तो बच्चा खाने लगता है। तो महक मुस्कुरा के मारवी की तरफ देखती है। तो मारवी मारवी कहती है कि अब मैं इतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ, ठीक है। तो महक हंसने लगती है। तो फिर उससे मतलब खाना मंगाती है और उस बच्चे को खिलाती है। तो बच्चा खा रहा होता है। तो मारवी कहती है कि क्या नाम है आपका। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा नाम तो नहीं पता बट मेरे फ्रेंड्स सब लकी लकी कह के मुझे बुलाते हैं। तो महक हंसने लगती है कि अच्छा बेटा लकी बताओ आप क्या करते हो। तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मुझे कोई काम ही नहीं देता, मैं भीख ही मांगता हूँ। तो महक कहती कि आपने पढ़ाई की है। तो वो कहते नहीं कभी नहीं। तो महक कहती है कि
अच्छा आप खाना खा लो। उसके बाद महक खुद जाती है मतलब बिल देने, तो सोनर को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ना, तुम कैसे इंसान हो, मतलब जानवर हो, तुम अपने भी बच्चों के साथ ऐसे ही सलूक करते होगे ना, ऐसे ही मारते होगे उन्हें जानवरों की तरह। तो वो कुछ नहीं बोलता और सर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद महक आती है उसके पास और कहती कि तुम अब टेंशन मत लो, तुम बताओ मुझे तुम्हारे जैसे कितने बच्चे हैं। तो वो कहते कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो महक कहती कि कल से उन्हें बता देना, कल से उन्हें स्कूल जाना है, भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद महक उसके साथ मतलब महक उसको अपने साथ लेके जाती है। तो महक अब उसके मतलब पढ़ाई करा स्टडी कराने वाली होती है, तो मतलब वो उन लोगों का एडमिशन कराने वाली होती है महक, क्योंकि वो महक मतलब दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है, उसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। तो अब वो उन लोगों की मतलब एडमिशन कराने वाली होती है स्कूल में। तो मारवी देखती है महक की तरफ, वो मुस्कुरा के, उसे मतलब महक पे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि अब महक मतलब सच में इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, उसे अंदाज़ा नहीं था। तो महक उस बच्चे के सामने खड़ी होती कहती है कि भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने बड़े आदमी बनो ना कि इस जैसे 1000 होटल खरीद लो, ठीक है। अब से तुम सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी खर्च होगा ना तो मैं उठा लूँगी, ठीक है। तुम्हें अब पढ़ाई करनी है और अपने दोस्तों को भी बता देना कि उन्हें अब सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि लाइफ में ना इतने बड़े बनो ना कि कभी किसी की मतलब ऐसे अपने जैसे 1000 बच्चों को पढ़ा सको तुम। तो वो बच्चे कहते हैं ठीक है दीदी थैंक यू, ऐसा कहते हैं। तो महक कहती है चलो मेरे साथ। तो वो मतलब महक उस बच्चे को लेके जाती है। तो मतलब कि उस बच्चे को भी अपने साथ लेके जा रही होती है। तो फिर मतलब क्या होता है कि महक मारवी दोनों अब होटल के लिए निकल जाता है। तो महक उस बच्चे को दूसरी गाड़ी में भिजा देती है और कहती है कि इसे एक अच्छे से हॉस्टल में अभी ढूंढ के शिफ्ट करा दो जो बच्चों के लिए सेफ़ हो, उसके बाद उस हॉस्टल को भी ख़रीदना है मुझे। तो मारवी उसको हैरानी से देखती, कहती कि आप वो हॉस्टल ख़रीदने वाली हो। तो मैं कहती है हाँ। तो मारवी मुस्कुराती है और ज़ोर से महक को हक कर लेती है। तो मैं कहती कि ये किस खुशी में मुझे हक किया जा रहा है, इतना प्यार किस खुशी में आ रहा है। तो मारवी कहती है कि अब मैं आपसे प्यार भी ना करूं। तो मैं कहती है अरे मुझसे प्यार नहीं करोगी तो किससे करोगी, करो करो करो, भर भर के करो, जितना तुम्हारा दिल करे तुम उतना प्यार करो मुझसे। तो मारवी हंसने लगती है, दोनों वो कार में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को हक करे होते हैं। तो उसके बाद वो दोनों होटल में पहुंचते हैं और होटल में चूँकि मतलब पहुंचते हैं तो अलीना खड़ी होती है और कहती कि मैम आपने किसी हॉस्टल को ख़रीदने की बात की है, तो मतलब फ़ोन आया था। तो मैं कहती हाँ शाम मतलब कि 2 घंटे में वो हॉस्टल मेरा होना चाहिए। तो अलीना कहती है ठीक है मैम आपका ही होगा, बस हम वहीं जा रहे थे। तो अलीना कहती है मतलब मैं कहती हाँ ठीक है 2 घंटे बाद मुझे कॉल आ जानी चाहिए। तो उसके बाद महक और मतलब मारवी दोनों अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। तो मारवी जो है मतलब कि लिफ्ट से बाहर निकलते ही जो उसका थोड़ा सा पास में ही रूम होता है, तो मारवी कहती है मैं थक गया हूँ मुझे गोद में उठा के लेके चलो। तो महक कहती है कि अच्छा ठीक है आओ। तो फिर उसको गोद में उठा के लेके जाती है। तो सब देख रहे होते हैं उसको मतलब आते जाते लोग। तो वो लेके जाती है और बेड पे लिटा देती है। उसके बाद खुद के मतलब कोट वगैरह उतारती है और शर्ट होते हैं तो वो शर्ट को थोड़ा सा मतलब ऊपर की बटन खोलती है और आके मारवी के ऊपर लेट जाती है। तो मारवी ज़ोर से महक को हक कर लेती है। तो महक कहती है कि आज कुछ ज़्यादा ही नहीं आपको मुझ पर प्यार आ रहा है। तो मारवी कहती है हाँ प्यार तो आ रहा है, वैसे अब क्या कर सकते हो आप इतने प्यारी जो लग रही हो। तो महक कहती है हाँ वैसे मैं प्यारी लग रही हूँ बट तुमसे ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही हूँ। तो मारवी कहती है कि अब मैं प्यारी हूँ आपसे ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ अब बताओ। तो महक कहती है ज़्यादा कुछ मत करो, बस मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखती रहूँ। तो मारवी कहती है कि अभी तो मैं आपके नीचे लेटी हूँ। तो महक कहती है हाँ मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ। उसके बाद महक मारवी को किस करने लगती है, उसके लिप्स पे, नेक पे और मतलब कि आँखों पे, तो मतलब उसके पूरे फेस पे, नेक पे, शोल्डर पे किस करने लगती है। तो उसके बाद मारवी कहती है रुको रुको मैं चेंज कर लूँ फिर शुरू हो। तो मैं कहती है मैं हेल्प कराती हूँ ना। उसके बाद वो उसके कपड़े उतार देती है एंड वो दोनों ही मतलब कि एक दूसरे को पूरी बॉडी पे किस कर रहे होते हैं महक मारवी के। एंड वो दोनों फिर ऐसे ही सो जाते हैं इंटीमेट होने के बाद। तो फिर अब कल उन लोगों की शादी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का मैं बताऊँगी आप लोगों को, कल ही बताऊँगी मैं, ठीक है, आज नहीं बताऊँगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो क्या
और कुछ नहीं, वीडियो को प्यार देते रहो, देखते रहो, और पसंद आए जो भी गलतियाँ हो बताते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।